आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के वीडियो में। आज इसमें हम लोग देखेंगे बिहार का करंट अफेयर्स और ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था और अच्छा रिस्पांस मिल रहा करंट अफेयर्स का। तो इसमें मैं कराने वाला हूँ आपको और बिहार से रिलेटेड जो भी घटनाएँ हुई है लास्ट 1 ईयर का। तो इसमें हम लोग लास्ट 1 साल का करंट अफेयर को देखेंगे, जो आगामी एग्ज़ाम है आपका बिहार CGL, BPSC 68 के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें क्या हम लोग करने जा रहे हैं, जो बिहार एक नज़र, इसका मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं। और उसमें एक करेक्शन है, मैं बता देता हूँ। उसमें मैंने बताया था आपको नगर पंचायत, तो बिहार में अभी नगर पंचायत 154 हो चुका है, ठीक है। नगर पंचायत 154 हो गया है। अगर नगर परिषद का मैं बात करूँ तो नगर परिषद 89 हो चुका है अभी, और नगर निगम की संख्या अभी 19 हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, उसमें मिसप्रिंट हो गया था। और इसमें इस आज का वीडियो में हम लोग मिली देखेंगे नवीनतम घटनाक्रम, करंट अफेयर्स बिहार का, और बजट 2022-23 का, और आर्थिक सर्वेक्षण 2021 एंड 22 का। अभी आपको MCQ करने का उतना ज़रूरत नहीं है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन में फोकस करें। ओके, तो आप जो मैं इससे करा रहा हूँ, ये KBC नैनो का करंट अफेयर्स का बुक है, बहुत ही अच्छी निकाली है KBC ने, ठीक है, डिटेल में विश्लेषण करके। तो यहाँ से मैं उसको पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूँ। अब 2 वीडियो देख लें, आपको पूरा कंप्लीट 1 साल का करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो बिहार का मिथिला मखाना को आपको GI टैग दिया गया, ठीक है। तो आपके लिए मतलब खबर है, तो 20 अगस्त 2022 को कहाँ पे दिया गया था? चेन्नई में दिया गया, ठीक है, मिथिला मखाना को GI टैग। दूसरा न्यूज़ यहाँ पे है, इसमें बात हो रहा है कि कैल्शियम, मतलब जो बिहार का 90% मखाना उत्पादन बिहार से ही होता है। ऐसे फसल से पानी में उगाया जाता है, और मखाना में करीब 9.7 ग्राम प्रोटीन, 14.7 ग्राम फाइबर होता है, या कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो ये मखाना के बारे में है। तो इससे पहले जो बिहार का GI टैग मिला उसको मैं देख लेता हूँ। उससे पहले किसको मिला? मधुबनी पेंटिंग को मिला, कतरनी चावल को मिला, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव का खाजा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, और भागलपुर के जर्दालू आम को GI टैग मिल चुका है, ठीक है। तो इतने को GI टैग मिल चुका है। अभी मिथिला मखाना भी उसमें शामिल हो चुका है। बिहार मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ, उसका अलग से मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या कौन बदलाव हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको स्किप कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे बिहार की 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल। तो बिहार की मुजफ्फरपुर जिले के लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो आपके लिए एक नया खबर बन जाती है, आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है कि कहाँ से मतलब है लंगट सिंह कॉलेज या खगोलीय वेधशाला जो अभी यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल किया गया, किस जिला में उपस्थित है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो यह वेधशाला के बारे में बात करेंगे तो पूर्वी भारत में अपनी तरह पहली वेधशाला है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में उक्त कॉलेज परिसर में छात्रों का खगोलीय ज्ञान प्रदान करने के लिए किया गया था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बिहार के टूरिस्ट प्लेस और तीर्थ स्थल बनेंगे नगर निकाय, ठीक है। तो 5 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार के पर्यटन स्थलों, तीर्थ स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों और मंडी शहरों को नगर निकाय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव मंजूरी दी गई। कब दिया गया? आपको 5 अगस्त 2022 को, ठीक है। तो अब डेट याद रखेंगे, अभी डेट भी एग्जाम में पूछे जाने लगा है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बिहार को 15वां स्थान, ठीक है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार को कितना स्थान मिला? 15वां स्थान मिला, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैं इस पर सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ, जो मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको इसका वीडियो आप अलग से देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें आपको एक क्विक रिविजन हो जा रहा है आपका करंट अफेयर्स का। तो 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 2000 में, ठीक है, 17 बड़े राज्यों में बिहार को 15वां स्थान मिला, ठीक है। 17 बड़े राज्यों में बिहार को 15वां स्थान मिला। तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना के लिए 17 प्रमुख राज्य थे, ठीक है। तो उसमें से 15 स्थान बिहार को मिला। ये याद रखेंगे, ये एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कोई अंक वगैरह। तो प्रथम में कौन था? कर्नाटक 18.01 अंकों के साथ शीर्ष पे बना रहा। और बिहार का अगर देख ले तो 58 अंक था, बिहार का 58 अंक 15 स्थान पर है, ठीक है। जितना अंक ज़्यादा होगा उतना खराब प्रदर्शन होगा, ठीक है। अंक अच्छे होंगे तो यहाँ पे आपको प्रदर्शन भी अच्छे होंगे। तो पहला स्थान यहाँ पे किसका था? कर्नाटक का था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, और को नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। एंड दूसरा यहाँ पे, जबकि दूसरे स्थान पर तेलंगाना का अंक था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, ठीक है। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, तो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब अभी मतलब 17 जुलाई 2022 को बिहार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बिहार में होने वाली जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए पटना जू में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का उद्घाटन किया कहाँ पे? पटना जू में। तो यहाँ पे आपको ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से यूरोपियन यूनियन एवं जर्मनी के साथ जर्मनी की एक संस्था जी की गई। ऐसे बिहार में लैब पहली बार स्थापित किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्लाइमेट चेंज को लेकर जू में एक लैब एस्टेब्लिशमेंट किया गया। यूरोपीय यूनियन और जर्मनी की एक संस्था है जिसका नाम है GIZ के द्वारा।
नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए प्रधान सचिव, अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो रहा है। जो प्रधान सचिव है अरविंद कुमार चौधरी ने कहा राज्य सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2040 तक राज्यों में शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। तो कब का रखा? 2040 तक। ये भी VVI क्वेश्चन हो जाता है आप सबके लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको दूसरे मतलब इसमें नहीं मिलेंगे करेंट अफेयर्स में। इस पुस्तक में बहुत सारे डिटेल में आपको करेंट अफेयर्स दिया गया है। ठीक है, आपका अभी टाइम नहीं है तो लास्ट टाइम में आप इसका मेन पॉइंट सबको देख के जा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार, नेक्स्ट खबर है बिहार की सबसे बड़ी एलिवेटेड कॉरिडोर सड़क। ठीक है, तो 15 जुलाई 2022 को भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दानापुर रेलवे स्टेशन से बिहटा के ESI मेडिकल कॉलेज तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए मतलब 21 किलोमीटर का लंबे कॉरिडोर है। कहाँ से कहाँ तक? दानापुर रेलवे स्टेशन से बिहटा। ठीक है, बिहार की सबसे बड़ी एलिवेटेड कॉरिडोर सड़क है बिहार में। आरा बलिया रेलवे लाइन को अभी कनेक्टिविटी मिल गया। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 61 किलोमीटर लंबे आरा बलिया रेल लाइन का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार विधानसभा शताब्दी समापन समारोह 2022। ठीक है, तो 12 जुलाई 2022 को बिहार विधानमंडल शताब्दी समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की गौरवशाली अतीत का प्रतीक शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में एक कल्पतरु का पौधारोपण भी किया। कल्पतरु से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका अलग अलग नाम है। तो इसका मेन खबर यहाँ से बन जाता है क्या? 12 जुलाई को मतलब जो शताब्दी समारोह चल ही रहे थे बिहार का, इसका समापन कौन किया? मुख्य अतिथि के तौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार विधानसभा के मुख्य गेट के सामने करीब 3 करोड़ की लागत से निर्मित 40 फीट ऊंचा शताब्दी स्मृति स्तंभ लगा है। ठीक है, 40 फीट ऊंचा है, तो इसको आप देख सकते हैं 40 फीट ऊंचा है। ठीक है, शताब्दी स्मृति स्तंभ लगा है। इसमें पीपल का पेड़ 15 फीट का है, जो बिहार का लोगो प्रतीक महाबोधि वृक्ष से लिया गया। इसकी चौड़ाई 25 फीट का है। अष्टकोणीय स्तंभ, इसके लिए आधार 35 फीट है। ठीक है, तो 40 फीट का है, 15 फीट जो पीपल का पेड़ है, और उसका जो अष्टकोणीय स्तंभ मतलब चौड़ाई 25 फीट का लिया गया है। यहाँ पे 35 फीट है। ठीक है, और इस पीपल पेड़ में 243 पत्ते हैं। तो यहाँ पे भी अनोखा है, क्योंकि बिहार का जो विधानसभा सीट है कितना? 243 है। ठीक है, मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए? सरकार के लिए 122 चाहिए, तो 243 पत्ते हैं, जो बिहार विधानसभा के कुल 243 सदस्यों के प्रतीक है। इस पेड़ में 9 शाखाएँ हैं। 9 शाखाएँ मतलब इस पेड़ में जो लगाया गया इसमें 9 शाखाएँ, क्योंकि 9 प्रमंडल है और 38 डालियाँ हैं, जिला है। ठीक है, 9 प्रमंडल और 38 जिलों का प्रतीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपको। स्मृति स्तंभ का आधार पिंक स्टोन का बना है। पूरा शताब्दी पेड़ कश मतलब ब्रोंज का तैयार किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल अभी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, आपको मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ फटाफट। और इसको जो तैयार करने वाले बिहार के मूर्तिकार अमृत प्रकाश और जीतू ने तैयार किया। इसका कौन थे मूर्तिकार? ठीक है, अमृत प्रकाश और जीतू। अमृत प्रकाश और जीतू। आज़ादी के बाद बिहार विधानसभा परिसर में पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले 3 राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, स्मरणीय है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1920 में बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को बिहार का पहला गवर्नर राज्यपाल बनाया गया। 7 फरवरी 1921 को इसी भवन में बिहार उड़ीसा विधान परिषद भवन में पहली बैठक हुई थी। मतलब 7 फरवरी 1921 में, कब? जब बिहार और उड़ीसा एक था। ठीक है, तो पहले क्या था कि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में मतलब बिहार, बंगाल और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी में था। तो 1912 में क्या हो गया? बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और अलग हो गया। ठीक है, तो बिहार उड़ीसा अलग हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ? 1936 में अलग हुआ। और 22 मार्च को बिहार मतलब दिवस मनाया जाता है। और फिर लास्ट में अभी अलग कौन हुआ? झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। बिहार में 18 साल बाद सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा 18 साल बाद तो बिहार का देख लेते हैं। तो 30 जून 2022 को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन प्रस्तुत कैग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में 29,827 करोड़ रुपया का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। रिपोर्ट के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा पिछले साल की तुलना में 15,103 करोड़ रुपया बढ़कर 29,827 करोड़ रुपया हो गया, जो राज्य को 2004-05 के बाद पहली बार 11,325 करोड़ रुपया से अधिक का राजस्व घाटा हुआ। राज्य के 12 रेलवे स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। ठीक है, तो 12 रेलवे स्टेशन है विश्व स्तरीय बनेंगे। इसमें कौन कौन रेलवे स्टेशन है उसको एक बार देख लेता हूँ। इसमें 12 रेलवे स्टेशन स्टेशन में सोनपुर मंडल के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं बरौनी है। समस्तीपुर मंडल के कौन कौन है? समस्तीपुर मंडल के है दरभंगा, सीतामढ़ी, बापूधाम, मोतिहारी,
दानापुर मंडल के है राजेंद्र नगर एवं बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के गया व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तथा धनबाद मंडल के सिंगरौली का चयन किया गया, सिंगरौली रेलवे स्टेशन का चयन किया गया। इसे वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, 2024 तक पूरा कर लेगा। पटना के जेपी गंगा पथ का उद्घाटन, ठीक है, तो पटना में जेपी गंगा पथ का उद्घाटन हुआ। तो 24 जून 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने जेपी गंगा पथ का प्रथम फेज का उद्घाटन किया। यह रोड दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक 20.5 किलोमीटर है। तो आपके लिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा कि 20.5 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। इसकी लागत 3,831 करोड़ रुपया से बनाया गया। तो यहाँ पे मतलब लागत नहीं पूछा जाता है, आपको जनरली क्या क्वेश्चन क्या फ्रेम होते हैं, आपका लेंथ पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका मतलब अभी करंट का क्वेश्चन था, तो ये करंट में ही है, तो आप इसको देख के जा सकते हैं। बड़ा स्टील ब्रिज, देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु 7 जून 2022 को पटना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर का, ठीक है, क्या किया, लोकार्पण किया। इसका लेंथ में है, इसका लेंथ। बिहार के 2 जिलों में पेट्रोलियम भंडार, तो बिहार के 2 जिलों में क्या पेट्रोलियम भंडार पाया गया है। 6 जून 2022 को बिहार राज्य सरकार ने समस्तीपुर और बक्सर जिलों में तेल रिजर्व की मौजूदगी का आकलन करने के लिए ONGC को पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो कौन 2 जिला है, समस्तीपुर और बक्सर, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। समस्तीपुर में अगर बात करें कि इसका कितना है, समस्तीपुर में 308.32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में तेल की खोज अत्याधुनिक तकनीक से की जानी है। वही बक्सर के 52.13 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ, समस्तीपुर में 308.32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जो मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मतलब तेल का खोज किया जाएगा कि वहाँ पे भंडार है तो उसको कैसे उसका उपयोग में लाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गिद्धेश्वर पर्वत पर मिले पुरातात्विक अवशेष। बिहार के जमुई जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्वेषण में लक्षवार के पास गिद्धेश्वर पर्वत की चट्टानों में प्राचीन काल के मानव के संस्कृत क्रियाकलाप का साक्ष्य प्राप्त हुआ। चलिए, ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। बिहार के 2 स्थानों पर बनेगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो बिहार के 2 स्थानों में कहाँ पे, फुलवारिया और दुर्गावती पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई है। कहाँ पे, फुलवारिया व दुर्गावती डैम, ठीक है। दुर्गावती 57वीं वार्षिक बैठक में धन की नई किस्म हीरा का चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया, ठीक है। बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव, तो 23 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के 164वें विजय उत्सव को संबोधित किया। इस विजय उत्सव में एक साथ 77,993 झंडे फहराकर सर्वाधिक झंडे फहराने का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें कितना झंडे मतलब फहराकर 77,993 झंडे फहराकर सर्वाधिक झंडे फहराने का रिकॉर्ड बनाया गया 23 अप्रैल 2022 को। किसके द्वारा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे संबोधित कर रहे थे सभा को, बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के 164वें विजय उत्सव को संबोधित किया, ठीक है। और वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर क्षेत्र में नेतृत्व किया था। लोहार जाति से छीना अनुसूचित जनजाति का दर्जा, ठीक है। अब लोहार जाति को क्या किया, अब इसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग में मतलब इसमें श्रेणी में डाल दिया, ठीक है। 21 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने आदेश जारी कर लोहार जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया है। गौरव मतलब यह है कि बिहार में लोहार जाति को वर्ष 2016 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अब देखो, बजट खर्च करने के मामले में बिहार 6 अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल है। तो 12 अप्रैल 2022 को बिहार राज्य योजना बोर्ड के अनुसार सालाना बजट खर्च करने के मामले में बिहार नया कीर्तिमान बनाते हुए 1 वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपया खर्च कर 6 अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। तो इसमें कुछ नहीं। बाबा केवल धाम राजकीय मेला, ठीक है। तो बाबा केवल धाम राजकीय मेला कहाँ पे मतलब लगता है, तो ये आपका समस्तीपुर के मोरबा प्रखंड अंतर्गत इंदवारा गाँव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राजकीय मेले का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया, समस्तीपुर में बाबा केवल धाम राजकीय मेला, ओके। यह मेला चैत मास के नवरात्र में सप्तमी तिथि से शुरू होकर 10वीं तक आयोजित किया जाता है। 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया था। कब दिया था, ये राजकीय मेला है, ठीक है, 2010 में दिया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। निपुण एक योजना है बिहार सरकार का, तो निपुण बिहार योजना
इस योजना के तहत क्या होता है कि बिहार सरकार द्वारा जून 2022 में निपुण बिहार योजना लागू की गई। योजना के तहत बच्चों को पढ़ने लिखने अक्षर पहचानने उसका अर्थ बताने जोड़ घटा और आयु सापेक्ष अन्य संख्यात्मक कर्ज कलापों को हल करने में दक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, उसका स्किल डेवलपमेंट करेगा। अगर बच्चा कोई पढ़ना नहीं जानता है या फिर लिखना नहीं जान रहा है, शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा मुख्य रूप से पहली से तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के मध्यम आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु निपुण भारत योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, निपुण भारत योजना प्रारंभ की। इसे राज्य में निपुण बिहार नाम से शुरू करने किया गया है। ठीक है, निपुण बिहार से। एक भारत सरकार का भी योजना है निपुण भारत योजना। ठीक है, बिहार सरकार इसको शुरू किया किस नाम से? निपुण बिहार नाम से, निपुण बिहार नाम से। दूसरा देखते हैं राज ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 बिहार में। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी, नीति आयोग ने इंडेक्स जारी कर रहा है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में 1 से संबोधित रिपोर्ट में बिहार को अचीवर की श्रेणी में शामिल किया गया। ठीक है, अचीवर की श्रेणी में शामिल किया गया। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति। ठीक है, तो अब देखेंगे सूचना आयुक्तों की नियुक्ति। 4 अप्रैल 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने फूल चंद्र चौधरी, ठीक है, तो आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, फूल चंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण को राज्य के सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलवाई। ठीक है, तो शपथ दिलाया गया किसको? फूल चंद्र चौधरी एंड त्रिपुरारी शरण और फूल चंद्र चौधरी को। बिहार राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त सूचना आयुक्त के 3 पद है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त IAS अधिकारी नरेंद्र कुमार सिन्हा है। ठीक है, तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है अभी बिहार के? बिहार मुख्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त IAS अधिकारी नरेंद्र कुमार सिन्हा है। ठीक है, नरेंद्र कुमार सिन्हा का आप नाम याद रखेंगे। बिहार राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2006 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 15 के तहत किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एग्जामिनर हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकते हैं। देखो, जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में आया था, बट ठीक है, लेकिन सूचना आयोग का जो स्थापना हुआ था 2006 में हुआ था बिहार में, सूचना के अधिकार नियम 2015 धारा 15 के तहत। धारा भी आप याद रखेंगे 15 के तहत। बिहार शहरी आयोजना तथा विकास संशोधन विधेयक 2022। तो इसमें क्या है कि बिहार शहरी आयोजना तथा विकास संशोधन 2022 28 मार्च 2022 को विधानसभा में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। इसमें क्या है कि विधेयक के तहत मास्टर प्लान की ज़रूरतों के मुताबिक सरकारी प्राधिकर की ओर से होने वाले ज़मीन अधिग्रहण में भू स्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022। इसमें बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन 2022 के बारे में बात हो रही है। इसमें बात हो रही है क्या? बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022 के तहत आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए 70 वर्ष तय की गई है। पहले अध्यक्ष के लिए 72 वर्ष और 65 वर्ष सीमा तय की गई थी। तो अब इसका बढ़ा दिया है 75 जो अध्यक्ष होंगे और सदस्यों के लिए 70 वर्ष की है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक को पारित किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में अब राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य होगी। सर्च पैनल 3 सबसे उपयुक्त लोगों के नामों को सुझाव राज्य सरकार को देगा। इसके बाद राज्यपाल की सहमति लेकर कुलपति का चयन किया जाएगा। जैसे होता है ना कि राज्यों में जो चांसलर होते हैं राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, और जो वाइस चांसलर होते हैं कुलपति जिसको कहा जाता है, उसका नियुक्ति एक प्रोसेस के तहत होती है। तो अब उसमें क्या किया गया कि जो भी एक पैनल सर्च पैनल तैयार करेगा, 3 सबसे नाम देगा, उसमें राज्य सरकार भी उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियन। तो अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियन 2022 14 से 17 मार्च 2022 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। ठीक है, हरियाणा में कहाँ? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। ठीक है, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियन में बिहार के जाबिर अंसारी तीसरे स्थान प्राप्त करते हुए कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जाबिर अंसारी बिहार के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक जीता। किसमें? अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियन में। पटना विश्वविद्यालय के जाबिर अंसारी इस प्रतियोगिता के 75 किलोग्राम भार में वेंकटेश्वर ओपन यूनिवर्सिटी के राजेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। जाबिर अंसारी जमुई जिले के नक्सल इलाके के झाझा प्रखंड के तुम्बा पहाड़ गांव के रहने वाले हैं। तो कहाँ के रहने वाले? जाबिर अंसारी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो भी कोई मेडल लाता था उसका जिला कम से कम जरूर याद रखिए आप। ठीक है, तो इसमें क्या जीता? कांस्य पदक जीता। किस में? अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियन में। और जाबिर अंसारी कहाँ के रहने वाले हैं? जमुई के हैं। जमुई में कहाँ के रहने वाले हैं? तो झाझा प्रखंड के कहाँ? तुम्बा पहाड़ गाँव के रहने वाले हैं।
आई होप बहुत आप क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा, बिहार 2020 की तुलना में 2021 में बढ़े अपराध। ठीक है, तो एक रिपोर्ट आया है, तो इसमें आपको जो 2020 की तुलना में 2022 में क्या हो, 21 में हो गया रिपोर्ट, मतलब इसमें अपराध बढ़े हैं। ठीक है, इसका तो अगर देखिए इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वृद्धि अररिया में हुई है, डकैती और लूट में सहरसा नंबर 1 है, गृह भेदन में सिंधमारी में शिवहर और बलात्कार में मतलब अरवल जिले में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये कंपेरिजन करके आप डेटा देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। हत्या में प्रतिशत में वृद्धि वाले टॉप 5 जिले जैसे अररिया, सहरसा, पूर्णिया, लखीसराय और समस्तीपुर। ठीक है, 2020 में क्या था 53, अभी का देख सकते हैं आंकड़ा कितना परसेंट बढ़ गया, 76%, 45। ठीक है, यहाँ 102%, 35%, 99% वृद्धि। यहाँ पे वृद्धि देखो 43% की वृद्धि हुई है इसमें अररिया में। तो आप इसको कंपेरिजन करके देख सकते हो। डकैती और लूट में प्रतिशत वृद्धि वाले टॉप 5 राज्य यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। पहला में सहरसा है, 200% की वृद्धि हो गई है। गिरी भेदन में प्रतिशत वृद्धि वाले टॉप 5 जिले यहाँ पे शिवहर। ठीक है, शिवहर में 500% का वृद्धि हो गई है। ओके, आप देखिए यहाँ पे जो बलात्कार के मामले में प्रतिशत में वृद्धि वाले टॉप 5 जिले अरवल, गोपालगंज, खगड़िया, औरंगाबाद, शिवहर और औरंगाबाद। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिया गया है कुछ ज़िलों में, उसका डेटा को दिखाया गया है कि मतलब आप ज़िला किस तरह से मतलब ज़िला को आप इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक क्या है एक न्यूज़ है कि गुल्लक बच्चा बैंक क्या है, बच्चों के भविष्य संवारने की एक निधि है। ठीक है, मतलब इसमें एक मुहिम है, बच्चों को भविष्य संवारने का एक मुहिम है गुल्लक बच्चा बैंक। तो इसमें क्या हुआ कि किलकरी परिसर पटना में चल रहे हैं गुल्लक बच्चा बैंक में 1 मार्च 2022 तक 39,950 खाताधारी हो चुके थे। वर्तमान में 79 बच्चे इस बैंक से लेन देन करते हैं। ठीक है, तो स्मरणीय है कि गुल्लक बच्चा बैंक बच्चों द्वारा खोला गया बैंक है। इसमें बैंक मैनेजर से लेकर खाताधारी तक सब क्या है काम सब बच्चे ही द्वारा किया जाता है। किलकरी परिसर में यह दिसंबर 2009 में 5 बच्चों ने मिलकर खोला था। किलकरी के गुल्लक बच्चा बैंक का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2017 में दर्ज हुआ था। गुल्लक बच्चा बैंक में 16 साल तक के ही बच्चे खाताधारी होते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों द्वारा एक बैंक को चलाया जा रहा है और इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था कब 2017 में। ठीक है, 2009 में इस बैंक को मतलब खोला था 5 बच्चों के द्वारा। अब डिजिटल भूमि अभिलेखों की होम डिलीवरी, तो 11 मार्च 2022 को बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, ठीक है, उस टाइम थे शमसूरत कुमार ने विधानसभा में बताया कि बिहार सरकार जल्द ही राज्य में खतियान और मानचित्र सहित भूमि के डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुँचाएगी। तो कब की बात है, 11 मार्च 2022 की। ठीक है, तो अभी तो मंत्री अभी चेंज हो गए हैं, अभी मतलब राजस्व और भूमि सुधार मंत्री चेंज हो चुके हैं। तो फिर अभी काम चला बिहार 11 मार्च को ही अभी डिजिटल भूमि अभिलेखों की होम डिलीवरी करने का फैसला लिया था सरकार ने। नेक्स्ट देखेंगे बिहार का पहला एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, आमस से दरभंगा। तो 11 मार्च 2022 को बिहार का पहला एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा का निर्माण 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतमाला परियोजना क्या है, रोड कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो भी रोड बन रही है सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार के द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत, और एक सागरमाला, तो सागरमाला आपको पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भारतमाला परियोजना के तहत आमस से दरभंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो गया है। इस एक्सप्रेसवे में 4 में से 2 पैकेज की मंजूरी केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने दे दी है। औरंगाबाद से जयनगर तक बन रहे 4 लेन के 271 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की शुरुआत औरंगा के मदनपुर से हो रही है। यह सड़क पटना साहिब बिहार के 6 जिलों से होकर गुजरेगी। ठीक है, पूछ सकता है कि यहाँ से कितने जिलों से होकर गुजरेगी, जो अभी बिहार का फर्स्ट एक्सप्रेसवे बन रहा है आमस से दरभंगा से आमस, तो 6 जिलों से होकर गुजरेगी। गया एयरपोर्ट के बगल से होते हुए यह जहानाबाद और नालंदा के बॉर्डर से गुजरते हुए पटना में कच्ची दरगाह में मिलेगी। यहाँ से बिदुरपुर के बीच बन रहे 6 लेन पुल से चक समाप्त हो जाएगा। नवी नगर की तीसरी यूनिट से 559 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। ठीक है, बिहार में, ये भी आपके लिए एक न्यूज़ है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बिहार डिजीपैक्स। ठीक है, 24 फरवरी 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पहली राज्य स्तरीय वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजीपैक्स का उद्घाटन किया। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद है तारापुर शहीद स्मारक, बहुत चर्चा में था, और इसमें जो शहीद दिवस के रूप में बनाने के लिए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने के लिए। ठीक है, तो 15 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहीद स्मारक तारापुर मुंगेर में शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया तथा शहीद पार्क एवं पुराना थाना परिसर में पार्क विकास कार्य का भी लोकार्पण किया। उल्लेखनीय कि मदन गोपाल सिंह के नेतृत्व में 15 फरवरी 1932 को सभी सरकारी भवनों पर झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की फायरिंग में 34 लोग शहीद हो गए थे। ठीक है, तो उसको अभी जाकर दर्जा मिला है शहीद का, मतलब 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने के लिए बिहार सरकार ने ऐलान किया है।
माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 13 फरवरी 2022 को रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रनाथ जी महाराज ने माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर प्रतिमा कहाँ पे लगाया जाएगा? सीतामढ़ी में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में, तो आप इसको याद रखेंगे। 251 मीटर का है प्रतिमा। ठीक है, यहाँ पे आपको फैक्ट्स जानना होगा। ठीक है, डेटा को भी ध्यान में रखते हुए। दीवार अकबर बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश के तहत राज्य के सभी सरकारी हाई स्कूल के 9वीं एवं 10वीं छात्राएं दीवार नामक अकबर का प्रकाशन करेंगे। ठीक है, तो दीवार नामक कौन प्रकाशन करेगा? 9वीं और 10वीं की छात्र छात्राएं। ठीक है, इसमें कहानी, कविताएं वगैरह आसपास की घटनाएं को प्रकाशित किया जाएगा इसमें। इसमें क्या है? ई नारी शक्ति ऋण योजना। ठीक है, तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने अपने चौथे स्थापना दिवस समारोह में ई नारी शक्ति ऋण योजना का शुरुआत की है। पीकू अस्पताल, तो बच्चों के लिए बच्चों के इलाज के लिए राज्य में 6 जिलों में सदर अस्पताल में पीकू पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट फील्ड अस्पताल बनाया गया है। इनका निर्माण इमरजेंसी रिस्पॉन्ड एंड हेल्थ सिस्टम प्रीडेंस पैकेज फेज 2 के तहत किया जा रहा है। 6 जिले में, देखो जिला आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, पीकू अस्पताल कहाँ का बनने जा रहा है? पटना, बेतिया, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया और नालंदा में। ठीक है, इसमें मुजफ्फरपुर का कहीं जिक्र नहीं है। तो आप 6 जिला हमें याद रखें, पटना, बेतिया, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया और नालंदा। तो पटना में पटना, नालंदा, और पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया और बेतिया में बेतिया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 जिला है। तो 32 से 42 बेड तक स्थापित किए जाएंगे। स्वच्छता सर्वे 2022 के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो स्वच्छता सर्वे 2022 के ब्रांड प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना की 6 हस्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें सुपर 30 के आनंद कुमार पूर्व क्रिकेटर अमीकर दयाल, सामाजिक कार्यकर्ता ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद, साहित्यकार पद्मश्री उषा किरण खान, सीनियर डॉक्टर अजय कुमार और कार्टूनिस्ट पवन शामिल है। बिहार में पहला ट्रांसजेंडर स्टार्टअप, तो पटना की रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजार.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। तो पहला स्टार्टअप कौन है? ट्रांसजेंडर नाचबाजार.com। ठीक है, नाचबाजार.com। तो आप इस चीज़ को, जो नया नई चीज़ होती है, आप उसको याद रखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार संग्रहालय के अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री। ठीक है, 28 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार संग्रह के निदेशक का पद का नाम बदलने और शासी निकाय के अध्यक्ष पद में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। तो बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा अब मुख्यमंत्री के पास होगा। पूर्व में यह पद विकास आयुक्त के पास था। ठीक है, तो बिहार संग्रहालय पटना में निर्मित एक आधुनिक कला संग्रहालय है। यह अगस्त 2015 में आंशिक रूप से तथा 2017 में पूर्ण रूप से खोला गया है। यह पटना संग्रहालय से 100 से अधिक कला कृतियों को हस्तांतरित किया गया है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे राम जानकी मार्ग अब 4 लेन का होगा। 22 जनवरी 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राम जानकी मार्ग 4 लेन बनाने की घोषणा की है। बिहार में यह सिवान के मेहरौना घाट से शुरू होकर सिवान, चकिया, सीतामढ़ी की भीठा मोड़ होते हुए नेपाल में समाप्त होगा। बिहार में इस सड़क की कुल लंबाई 243 किलोमीटर है। ओके, अमीनों की जगह ETS मशीन से होगी ज़मीन की मापी। ठीक है, तो 23 दिसंबर 2021 को बिहार में अब ज़मीन की मापी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन ETS इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन के माध्यम से होगी। इसके लिए राजस्व या भूमि सुधार विभाग द्वारा 711 ETS मशीन का खरीदी जाएगी। खरीद के बाद अब हर ज़मीन की मापी इसी मशीन से किया जाएगा। ठीक है, सर्वे का काम जो भी होगा टोटल स्टेशन से करेंगे। ठीक है, और फिलहाल इसका एरियल एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। जो मशीन चाहिए तो एरियल एजेंसी इसको उपलब्ध करा रही है। ठीक है, नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021, तो 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने 2019-20 के लिए अपने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया, जिसमें समग्र प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई। रिपोर्ट में 19 बड़े राज्यों में समग्र और स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में बिहार का स्कोर क्या था? 31 था। ठीक है, बिहार का स्कोर 31 और स्थान कितना? 18वें स्थान पर था स्वास्थ्य में। ओके, दूसरा देख लेते हैं हम लोग। सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार, तो सुशासन सूचकांक में बिहार क्या है? 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया। बिहार ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में कितना हासिल किया? 6वीं रैंक हासिल की ग्रुप बी में। ठीक है, वही मध्य प्रदेश ने इस ग्रुप में प्रथम रैंक प्राप्त किया, जबकि गुजरात ने ग्रुप ए में प्रथम रैंक प्राप्त किया। ठीक है, तो 2 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया, ग्रुप ए एंड बी। तो बी ग्रुप में बिहार को रखा गया। ए ग्रुप में कौन सबसे प्रथम स्थान था? गुजरात। और बी में मध्य प्रदेश, और बिहार का रैंक कितना था? 6ठा रैंक था। ठीक है, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन ने जीता स्वर्ण पदक। तो 27 नवंबर 2021 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बेहतर प्रदर्शन को लेकर आकर्षित करने वाले पवेलियन और कलाकार को 6 श्रेणियों में सम्मानित किया गया।
24 राज्यों की प्रदर्शनी के बीच बिहार राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ पाटना स्टेट के तौर पर भी बिहार को स्वर्ण पदक मिला। ठीक है, और फोकस राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश एवं झारखंड को स्वर्ण पदक मिला। राज्यों के पवेलियन में असम के पवेलियन को रजत और केरल के कांस्य पदक मिला। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन ने जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, आई होप बहुआयामी गरीबी इंडेक्स सूचकांक में, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार का जो स्कोर रहा, रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। वही केरल देश का न्यूनतम गरीब राज्य है, यहाँ केवल 0.71% गरीब है। एक बिहार की 51.88% जनसंख्या देश में सर्वाधिक कुपोषण के शिकार है। वही सिक्किम देश का कम कुपोषित राज्य है। ठीक है, तो मतलब बिहार का स्थिति आप देख सकते हैं। बहुआयामी सूचकांक में बिहार को 0.265 स्कोर प्राप्त हुआ, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का MPI स्कोर 0.286 एवं शहरी क्षेत्रों का MPI स्कोर 0.117 है, जो बताता है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गरीबी है। ठीक है, किशनगंज बिहार का सबसे गरीब जिला है, सबसे गरीब जिला जिसमें किशनगंज है, जिसका जहाँ की 64.75% जनसंख्या गरीब है। वही अररिया 64 पॉइंट। ठीक है, ये भी डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। VVI आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको बार बार डेटा कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि गरीबी वाला तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा, और इसमें डेटा है कि कितना प्रतिशत वाला है। तो दूसरे नंबर में अररिया है, पहला गरीबी मतलब सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ, किशनगंज, उसके बाद अररिया में, उसके बाद मधेपुरा। ठीक है, उसके बाद पूर्वी चंपारण में, उसके बाद एवं सुपौल में। ठीक है, सर्वाधिक गरीब जिले हैं। पटना बिहार का सबसे कम गरीब जिला है, यहाँ मतलब सिर्फ 29.2% जनसंख्या ही गरीब है। ठीक है, तो पटना मतलब क्या है, गरीब नहीं है, सबसे लिस्ट गरीब है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अमीर अगर पूछा जाए GDP में सबसे नंबर 1 कौन, तो पटना ही होगा। दूसरा यहाँ भोजपुर 40%, सिवान 40.55%, रोहतास 40.74% एवं मुंगेर 40.99% के साथ बिहार के सबसे कम गरीब जिले हैं। ठीक है, तो आप इन सब जिलों का नाम आप याद रखें, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है ना रैंक आजकल जो है ना जिला मतलब इससे पूछ रहा है कूट भाषा में। ठीक है, आपको मतलब हम 3-4 ऑप्शन करके दे देंगे, जैसे पटना, ठीक है, जैसे यहाँ पे भोजपुर। ठीक है, तो भोजपुर इस तरह का मतलब कूट में मतलब इस तरह का सीक्वेंस में क्वेश्चन आजकल फ्रेम हो रहे हैं। नीति आयोग शहरी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, नीति आयोग द्वारा सतत विकास सूचकांक SDG शहरी सूचकांक जारी किया गया, जिसमें बिहार की राजधानी पटना का प्रदर्शन निराशाजनक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें अगर बात करें तो सबसे प्रथम कौन शहर था, इसमें आपका शिमला प्रथम रैंक, और पटना को 56 शहरों में 52वां स्थान हासिल हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पटना को कितना 52वां स्थान प्राप्त हुआ था, और परफॉर्मेंस श्रेणी में 50 से 60 64 में रखा गया है, और सबसे नंबर 1 कौन था, शिमला। ठीक है, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, तो उसके अनुसार बात करेंगे तो ये भी डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 24 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ। तो बिहार में लिंग अनुपात बढ़कर कितना हो गया, 1090 हो गया। ठीक है, किसके अनुसार, मतलब जो राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5 के तहत। ठीक है, जो पिछले सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2016 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 1062 थी, अभी 1090 हो गया। बिहार के शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात जहाँ 982 में, ग्रामीण क्षेत्रों में 1111 है। सर्वेक्षण में बिहार के 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं के में साक्षरता दर केवल 55% है महिलाओं में। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति क्या है, दयनीय है। बिहार में शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण के 48.1 से घटकर 46.8 प्रति हज़ार हो गया है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार बिहार के 15 से 49 आयु श्रेणी के महिलाओं में केवल 24.1% महिलाओं ने परिवार नियोजन किया था। जो नेशनल मतलब अभी जो हेल्थ सर्वे 5 हुआ उसमें बढ़कर कितना हो गया, 55.8% हो गया, यानी अभी जागरूक हो रही है महिलाएं और परिवार नियोजन के तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 15 से 49 वर्ष की 63.5% महिलाएं एनीमिया की शिकार है, जो पिछले सर्वेक्षण में 60% थी। ठीक है, तो अभी जो एनीमिया की शिकार में प्रतिशत में महिलाएं की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, प्रतिशत बढ़ गई है। बिहार में कुल प्रजनन दर भी पिछले सर्वेक्षण के 3.4 से घटकर 3 बच्चे स्त्री हो गई है। ठीक है, अभी प्रजनन जो घट गया, फर्टिलिटी रेट अभी 3 हो गया, पहले क्या था 3.4। बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र के 3 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। तो प्रधानमंत्री ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र के 3 प्रमुख प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसमें इस प्रोजेक्ट में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का बांका तक विस्तार, बांका एवं पूर्वी चंपारण मोतिहारी में 2 LPG बटलिंग प्लांट शामिल है। ठीक है, फल्गु नदी पर रबार डैम का निर्माण। ठीक है, ये तो बहुत पिछले साल की बात है। और
इसको किसने तैयार किया? IIT रुड़की ने मतलब इसको मदद किया बनाने में, रुड़की के साथ मिलकर बनाया गया। कहाँ पे? गया में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भाकपा माले को मिला राज्य पार्टी का दर्जा। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर जीत दर्ज और तकरीबन 4% वोट हासिल करने के बाद चुनाव आयोग ने भाकपा माले को बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया। ठीक है, राज्य पार्टी का दर्जा दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि विगत बिहार विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट लिबरेशन ने पारा 6A की आहर्तों को पूरा कर लिया है। राजगीर में बना देश का दूसरा ग्लास स्काई ब्रिज। ठीक है, राजगीर में बना देश का दूसरा ग्लास स्काई ब्रिज। तो 25 मार्च 2021 को राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ठीक है, तो बिहार का पहला ग्लास स्काई ब्रिज निर्माण किया गया, यहाँ देश का दूसरा है। ठीक है, यहाँ देश का दूसरा और बिहार का पहला ब्रिज है। पहला स्काई ब्रिज कहाँ है? सिक्किम में है। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी। तो उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थापना की गई? पटना में। भारत के पहले बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ है? आपका संयंत्र की स्थापना काकीनाडा सेज कहाँ? आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा सेज आंध्र प्रदेश में। पूर्णिया और गया में खादी मॉल। तो बिहार में 2 खादी मॉल खोलने को मिली मंजूरी, पूर्णिया और गया में। ठीक है, तो गया में खादी मॉल भवन का थीम बुद्धिज्म होगा, जबकि पूर्णिया का थीम गांधीज्म होगा। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी जो नए खादी मॉल खोलना बाकी है गया में, तो गया में तो बौद्ध धर्म का प्रभाव है, तो बुद्धिज्म, और पूर्णिया में क्या है? गांधीज्म थीम पर बेस्ड होगा। पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व देने वाले स्टेशन। ठीक है, तो पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशन सूची जारी की गई। शीर्ष स्थान जो है पटना का है, दूसरा दानापुर, तीसरा में मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो पहला आप याद रखेंगे यहाँ से। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आरंभ किया गया, कब की गई? 18 जून 2021 को। कब? 18 जून 2021 को प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें 10 लाख रुपये तक की लोन आपको प्रोवाइड सरकार देती है। 10 लाख में से नए उद्यम के लिए 5 लाख अनुदान और शेष बिना ब्याज का कर्ज होगा। 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों में ऋण अदायगी होगी। दूसरा देख लेते हैं, टॉप 20 आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार। ठीक है, तो टॉप 20 आकांक्षी जिला में इसमें देखते हैं, तो 20 आकांक्षी जिला में रैंकिंग जारी करने वाले संस्थापक हैं नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। टॉप 20 रैंकिंग में बिहार का जो स्थान है 3 जिले शामिल है, जिसमें मुजफ्फरपुर का स्थान क्या है? 13वां है। ठीक है, मुजफ्फरपुर का स्थान क्या? 13वां है। अररिया 15वें स्थान में है और औरंगाबाद 16वें स्थान में है। शीर्ष स्थान रांची झारखंड और दूसरा स्थान चंदौली उत्तर प्रदेश। ठीक है, आकांक्षी जिले में। बिहार के 5 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। तो 5 रेलवे स्टेशन कौन कौन है जो वर्ल्ड क्लास बनने जा रहे हैं? तो पूर्व मध्य रेलवे स्टेशन गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं सिंगरौली स्टेशन। 5 ऐसे रेलवे स्टेशन है जो वर्ल्ड क्लास लेवल का फैसिलिटी प्रोवाइड होगा। पूरे देश में स्टेशन पुनर्विकास का कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के तहत किया जा रहा है। कुल स्टेशनों की संख्या 123 है। कहाँ? बिहार में। ओके, मतलब इस योजना के तहत जो बनाएंगे कुल स्टेशन की संख्या कितना है? 123 है। टीका वाली नाव की शुरुआत। टीका वाली नाव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए एक पहल है। इस पहल का सूत्रक कटरा प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार से किया गया। कटरा प्रखंड मुजफ्फरपुर। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम चरण में 2 नाव की शुरुआत, जिसमें प्रत्येक नाव पर 2 ANM 2 वेरीफायर गोताखोर और नाविक उपलब्ध होंगे। पावापुरी, बोधगया और जहानाबाद को रेल लाइन से जोड़ने की योजना। तो बौद्ध एवं जैन सर्किट के तहत निर्माण, इस्लामपुर, मानापुर, बोधगया, बिहार शरीफ, जहानाबाद और बिहार शरीफ नवादा रेल लाइन को जोड़ने का काम चल रहा है सरकार के द्वारा। जन आशीर्वाद योजना, केंद्रीय मंत्री RK सिंह की अगुवाई में बिहार में जन आशीर्वाद योजना प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? सरकार के कार्यों व योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला था। ठीक है, पिछले साल की बात है। दूसरे सर्वश्रेष्ठ झांकी ग्रामीण विकास विभाग की झांकी को, तीसरे सर्वश्रेष्ठ झांकी उद्यमी विभाग की झांकी को कुल मिला था। ठीक है, कुल 8 झांकियों को पटना गांधी मैदान में आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियाँ का शामिल हुई थी। कृषि कॉलेज स्थापित करने की घोषणा। तो अभी इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुई। बिहार में स्थापित होने वाले 3 कृषि विश्वविद्यालय। तो आप देख लेते हैं कहाँ कहाँ 3 कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा। तो पहला यहाँ पे किया जाएगा आपको भागलपुर सागौर में, कृषि जैव तकनीकी कॉलेज, कृषि अभियंत्रण कॉलेज आरा और कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज कहाँ? पटना में। ठीक है, और सबका जो संबंधित विश्वविद्यालय होगा कहाँ पे होगा? सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर होगा। रोटी बैंक का शुभारंभ। तो रोटी बैंक का शुभारंभ पूर्णिया जिले में हुआ। ठीक है, तो ये एक अनोखी पहल है। रोटी बैंक का शुभारंभ का पूर्णिया जिले में हुआ। इसमें क्या होगा कि विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा किया गया। इसका विशेषता है कि रोटी बैंक में सैकड़ों लोगों को दोपहर 1 बजे के बीच में मुफ्त भोजन की सुविधा उपलब्ध होगा। पहला 4 लाइन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, इसके बारे में बात हो चुका है पहले ही।
बायोडीजल डायवर्सिटी पार्क, तो बिहार के तीसरे बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना सुपौल जिले में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पटना में सुपर कंप्यूटर की स्थापना। तो बिहार की राजधानी पटना में सुपर कंप्यूटर की स्थापना विश्वकॉमन भवन में 14वें फ्लोर पर की गई। इसकी स्थापना सीडेक द्वारा किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है आप सबके लिए। इसका लाभ बिहार में साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता में रख रखाव कार्य किया जाएगा। पटना एटीएम धोखाधड़ी के मामले तीसरे स्थान। ठीक है, तो पटना में आप देख रहे कितना एटीएम धोखाधड़ी का मामला आपको देखने को मिलता है। मिथिला राज्य निर्माण सेना, ठीक है, तो मिथिला राज्य निर्माण सेना ये सब 2021 का ही खबर है। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट जो भी होगा वो सब मैं ये कर देता हूँ, ले लेता हूँ, बाद बाकी आपको। हाँ, बिहार में 20 मेट्रो सिटीज़। ठीक है, तो बिहार में के 20 मेट्रो शहरों को मेट्रो सिटीज़ के रूप में विकसित करने की योजना लाई है। 13 बड़ा शहरों को विकसित करने की योजना पहले से तैयार है। इनमें शामिल है पटना, गया, बोधगया, राजगीर, आरा, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, सहरसा, पूर्णिया, छपरा, दरभंगा, मुंगेर और बेगूसराय। राज्य का दूसरा एक्सप्रेसवे, तो बिहार में दूसरा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा जो रक्सौल बिहार से हल्दिया पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। ठीक है, यानी बिहार में दूसरा, पहला वहाँ था अमस से मतलब कहाँ, दरभंगा, और यहाँ पे दूसरा क्या है, रक्सौल बिहार से हल्दिया पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। ठीक है, विधानसभा उपचुनाव, ये सब न्यूज आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, तो बिहार में बोधगया के बाद वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। यह कन्वेंशन सेंटर राज्य को इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बनाने की वजह से पर्यटक के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं उसके बाद फटाफट खबर। अभी उसके बाद जो आपका है, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन था, सुपौल। ठीक है, तो सुपौल क्या कचरा मुक्त शहर बना। हाजीपुर के फार्मा संस्था को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला। नेक्स्ट, बिहार पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था 12 दिसंबर 2021 को। 11वें चरण के मतदान के साथ राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न हो गया था। ठीक है, राज्य के सभी चरणों के मतदान का औसत 61 दशमलव कितना था, 53%। ठीक है, तो ये पुराना डेटा 2021 का दिसंबर का। 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सुविधा, 2025 तक मतलब 15 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएगा घरों में। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक जिला, तो भोजपुर जिले की गढ़हानी बटलर्स कंपनी से एशिया में सबसे अधिक इथेनॉल का उत्पादन होगा। मार्च 2022 से यहाँ प्रतिदिन 4 लाख इथेनॉल का उत्पादन होगा। ठीक है, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के प्रिंस को कांस्य पदक मिला और फ्री स्टाइल में मिला। वाल्मीकि में कैबिनेट का बैठक, तो वाल्मीकि में कैबिनेट का बैठक कब होता है, 21 दिसंबर 2021 को। वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य के बाहर कैबिनेट का बैठक हुई। यह चौथी बार था जब राज्य कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर हुई। ठीक है, इससे पहले राजगीर में हो चुका है, बोधगया और गंगा नदी के में क्रूज पर कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। ठीक है, तो ये कितना चौथी बार था। बरौनी एवं भोजपुर में फैक्ट्री खुलेंगे। उसके बाद देख लेते हैं मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान, तो 2000 पिछले साल का ही है। ऑपरेशन प्रहार, तो ऑपरेशन प्रहार बिहार पुलिस ने राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक नए एक्सप्रेस वे का निर्माण का सैद्धांतिक सहमति प्रदान की, जिसका अधिकतर हिस्सा उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से गुजरेगा। इसकी बिहार में कुल लंबाई 416 किलोमीटर होगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ठीक है, अभी 2022 का भी आ चुका है रैंक। लोगों की शिकायत सुनने में किशनगंज जिला अव्वल। ठीक है, दूसरा देख लेता हूँ यहाँ पे डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास। ठीक है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 सितंबर 2021 को पटना शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया है। कारगिल चौक से एनआईटी पटना तक बनने वाले डबल डेकर फ्लाईओवर की कुल लंबाई 2.2 किलोमीटर होगी। यह मार्ग गंगापथ में और पीएमसीएस से जुड़ेगा। ठीक है, गंगापथ में और पीएमसीएस से जुड़ेगा। ओके, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब एक खबर है कि जल जीवन हरियाली के तहत जल जीवन हरियाली अभियान, राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन अभियान के तहत अगस्त 2021 की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें पूरे प्रदेश में बक्सर जिला प्रथम स्थान हासिल किया। कौन, बक्सर जिला। ठीक है, बर्ड रिंगिंग सेंटर भागलपुर, तो देश का चौथा बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग सेंटर भागलपुर सुंदरवन में 6 नवंबर 2020 से शुरू हुआ। ठीक है, तो ये पहले का न्यूज़ है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बर्ड रिंगिंग सेंटर कहाँ, भागलपुर है। नेक्स्ट एक देख लेते हैं गोगाविल बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व। गोगाविल झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, यहाँ कहाँ पे, कटिहार जिला में है, जो जिसका उत्तर में महानंदा और दक्षिण में पूर्व गंगा नदी है। ठीक है, गोगाविल झील बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड में स्थित है। ठीक है, रोजगार की तलाश में भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार वासियों का पलायन दर, तो बिहार वासियों का सबसे ज़्यादा पलायन दर कहाँ पे, दिल्ली में 19.34% जाकर दिल्ली में बसे हुए, मतलब वहाँ पे गए हैं रोजगार की तलाश में। झारखंड में 14.12%, पश्चिम बंगाल में 13.65%। ठीक है, महाराष्ट्र में 10.55%, उसका उत्तर प्रदेश में 10.24%। तो यहाँ पे डेटा देख सकते हैं पलायन में क्या स्थिति है बिहार का।
इंपॉर्टेंट चर्चित मतलब इंपॉर्टेंट फेमस जो पर्सन है उसको देख लेते हैं। सविता महतो, ठीक है। तो सविता महतो 28 जून 2022 को बिहार के छपरा जिले की सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है, ठीक है। तो सविता महतो। नेक्स्ट है ऋतिक आनंद। तो ऋतिक आनंद 5 मई 2022 को बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5 मई 2022 को ऋतिक आनंद ने कौन मेडल जीता? 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। आइए देख लेते हैं दूसरा। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 अभी मतलब प्रकाशित किया गया डेटा। तो 13 जनवरी 2022 को भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा मतलब भारतीय वन सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कहाँ? देहरादून द्वारा संकलित रिपोर्ट द्विवार्षिक यानी हर 2 साल में एक बार प्रकाशित होती है। तो अभी 2021 का डेटा आ चुका है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी किया गया, जिसके अनुसार बिहार की वन स्थिति निम्न प्रकार है, ठीक है। तो बिहार का हम लोग वनों में स्थिति देख लेते हैं। तो बिहार में अभी टोटल वन कितना प्रतिशत है? बिहार में टोटल वनों के प्रतिशत अगर हम लोग देखें तो कुल क्षेत्रफल बिहार का जो क्षेत्रफल है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा जा चुका है। बीपीएससी अब 7 का एग्ज़ाम हुआ है 30 सितंबर को, उस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। वन आवरण का बात करें तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर, तो फॉरेस्ट कवर में कितना है? 7,380.79 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हुआ? 7.84%, ठीक है। तो इस डेटा को आप याद रखेंगे। अति सघन वन यानी वेरी डेंस मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट 333.42 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हुआ? 0.35%। मध्यम सघन वन तो मीडियम डेंस फॉरेस्ट 32,185.03 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, कुल क्षेत्रफल का 3.49% है। खुले में वन कितना प्रतिशत है? आपका 4% है क्षेत्रफल का, यानी 3761 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो आपको यहाँ से जो डेटा इंपॉर्टेंट है तो 7.84% अभी वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर है। और फॉरेस्ट कवर अगर बात करें किलोमीटर स्क्वायर में तो 7,380.79 वर्ग किलोमीटर यानी 7380 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर आप याद रख सकते हैं। नोट, अगर वन आवरण के अंतर्गत सबसे अधिक विस्तार का क्रम निम्न प्रकार है। इसमें सबसे ज़्यादा किस्म का हुआ खुले में वन, मध्यम सघन वन और अति सघन वन, ठीक है। ट्री कवर तो वृक्षा आवरण 2341 वर्ग किलोमीटर, जिसका प्रतिशत क्या है? 2.49% है। कुल अगर बात करें कुल वन आवरण प्लस वृक्षारोपण, ठीक है। तो कुल में क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट कवर भी आ जाएगा, ट्री का भी आ जाएगा। तो उसमें बात करें तो 9,721.79 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.32%। आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 7.84% क्या है? आपका वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर है, और ट्री कवर है 2.49%, ठीक है। तो यहाँ से आपको डेटा को ऐड करके मतलब आपको अगर याद नहीं है तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ जाएगा, 10.32% आपको आ जाएगा टोटल वन आवरण। नॉन फॉरेस्ट एरिया तो 92.91% क्या है कुल क्षेत्रफल का, मतलब जिसमें वन नहीं है, नॉन फॉरेस्ट एरिया। झाड़ियों यहाँ पे तो स्कार्ब का क्षेत्रफल 235.89 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, कुल क्षेत्रफल का आपका 0.25 है। इसका वन आवरण से अलग गिना जाता है, ठीक है। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों की तुलना में इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में क्या क्या हुआ? राज्य वन आवरण में वृद्धि हुआ 74 मतलब 0.8 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का, और इसमें खुले में वन का वृद्धि हुआ 69 किलोमीटर का, ठीक है। राज्य वृक्षा आवरण में वृद्धि हुआ 338 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का, और कुल वन आवरण प्लस वृक्षारोपण में वृद्धि 412 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का हुआ, ठीक है। बिहार में कार्बन स्टॉक तो वनों में कार्बन स्टॉक का इतना रखा गया है, देश में कुल कार्बन स्टॉक का 0.7%, ठीक है। और इसमें हम लोग जिला का बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जिला कौन सा है और उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वन के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कौन कौन सा जिला आपका डोमिनेंस रहा। तो इसमें देख लेते हैं सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहा? कैमूर, दूसरे नंबर में पश्चिमी चंपारण, उसका तीसरा में रोहतास, ठीक है। और न्यूनतम में अगर बात करें तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जिला कैमूर, जमुई और नवादा, ठीक है, जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत में वन आवरण की वृद्धि हुई। और न्यूनतम का बात करें तो इसमें आपका हो गया शेखपुरा, बक्सर, सिवान, गोपालगंज। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, ठीक है, वन आवरण में, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो गया? बांका में 16.29%, जमुई और उसके बाद पूर्वी चंपारण, और सबसे कम कहाँ हुआ? कैमूर, सुपौल और रोहतास में, ठीक है। यहाँ पे क्या सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जिला, और यहाँ पे था आपका सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल,
और वृद्धि बात करें अनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला तो सबसे ज़्यादा कहाँ, बांका में वृद्धि हुआ 16.29 किलोमीटर का। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग बिहार का बजट 2022-23 का। ठीक है, तो बिहार का बजट उस टाइम बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 28 फरवरी 2022 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया था। ठीक है, तो अभी तो सरकार चेंज हो गई है, बदल गई है। ठीक है, ओके, तो अब उस टाइम तारकिशोर प्रसाद जी डिप्टी सीएम थे और वो उसके पास फाइनेंस मिनिस्टर मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट भी था, तो बजट पेश किया गया था। तो हम लोग देख लेते हैं मोटा मोटी जो बजट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे बजट में अधिक व्यय वाले 5 शीर्ष क्षेत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो शिक्षा में सबसे ज़्यादा खर्च करने की बात कहा गया था 22.2 ठीक है, ग्रामीण विकास में आपको 15.19%। तो आप एक दो डेटा याद रख लो यहाँ से, शिक्षा में सबसे ज़्यादा बात किया गया था, शिक्षा में खर्च करेंगे। ठीक है, बजट में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के भाग 2 पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका बीपीएससी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 7 निश्चय का जो पहला ई है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, 7 निश्चय का फेज 2 पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें 1 नंबर में क्या था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरे में यहाँ पर अगर बात करें तो सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें इसमें हर घर हर खेत तक सिंचाई का पानी। ठीक है, हर खेत तक सिंचाई का पानी। नेक्स्ट अगर देखें तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। ठीक है, और स्वच्छ शहर विकसित शहर 5वें नंबर में, और 6ठे नंबर में सुलभ संपर्कता। नेक्स्ट लास्ट है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है, तो सबके लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे मुहैया कराया गया है। ओके, तो बिहार का अभी बजट है और बिहार में अभी टेली मेडिसिन के जरिए जैसे ई संजीवनी ऐप्स वगैरह का शुरुआत किया गया है, और मतलब जो खेतीबाड़ी के नए रूप की प्राथमिकता दी गई है इसमें। ठीक है, और कृषि विकास दर कितना प्रतिशत रहा, खेतीबाड़ी में 3.7% रहा बिहार में। सीएम बीज विस्तार योजना में हाइब्रिड बीज पर फोकस दिया गया है, और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हर खेत को पानी योजना पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ सब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है बजट से रिलेटेड वो मेंशन किया गया है। हाँ, तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, तो इसमें 25 फरवरी 2022 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बिहार मंडल ने दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। ठीक है, तो उस टाइम कौन थे, डिप्टी सीएम थे तारकिशोर प्रसाद, और उसके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी था। ठीक है, तो उन्होंने पेश किया गया था, और इसमें कुछ डेटा देख लेते हैं जो फैक्ट्स है और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, तो वित्त मंत्री के अनुसार कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में वृद्धि के कारण राज्य का आर्थिक विकास हुआ। गत 5 वर्षों में 2016-17 से 2021-20 तक बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% फीसदी, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% और तृतीय क्षेत्र में 8.5 फीसदी वार्षिक दर से बढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 2020-21 में राज्य सरकार का कुल व्यय विगत वर्ष की अपेक्षा 13.4% बढ़कर कितना हो गया, 1,65,696 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट्स वगैरह दिया गया है। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे सर्वाधिक आय वाले शीर्ष 5 जिले। ठीक है, तो यहाँ पे पटना 1 नंबर में है, और बेगूसराय दूसरे नंबर में है, मुंगेर तीसरे में है, भागलपुर और रोहतास मतलब सर्वाधिक आय। न्यूनतम आय का बात करेंगे तो यहाँ पे शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी। ठीक है, कहाँ, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मधुबनी। पटना और मुजफ्फरपुर पेट्रोल खपत में सबसे आगे हैं, मतलब ये बजट मतलब इसमें सर्वे में कहा गया है। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे तो इसमें मेंशन किया गया है क्या कि बिहार का शाख जमा अनुपात झारखंड से अधिक है। बिहार में पहली बार बैंकों का शाख जमा अनुपात CDR 50% के पार हो गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय तिमाही के 21 दिसंबर 2021 तक की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का CDR 50.1% हो गया है। ठीक है, अन्य राज्यों का शाख जमा अनुपात 31 दिसंबर 2021 तक, तो आंध्र प्रदेश का 90%, उत्तर प्रदेश 52%, झारखंड का 39.67%। बिहार में विकास दर राष्ट्रीय औसत दर से बेहतर। तो बिहार में कोरोना काल के दौरान विकास दर राष्ट्रीय औसत दर से बेहतर रही। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद घटकर -7.5% हो गई, वही बिहार में अर्थव्यवस्था की विकास दर 2.5% रही। वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार का कुल व्यय विगत वर्ष की अपेक्षा 13.4% बढ़ी। ठीक है, तो कुछ इसमें डेटा वगैरह मेंशन किया गया है। कोरोना काल में माइनस में विकास दर करने वाले राज्य, ठीक है, तो कौन था, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे अर्थव्यवस्था की जीविका बनी दीदियाँ। ठीक है, तो जीविका दीदियों द्वारा जो भी यहाँ काम हो रहा है, मनरेगा का, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण तथा ग्राम पंचायत को भेजी जाने वाली राशि का गाँव में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाने में बड़ा योगदान जीविका दीदियों का हाथ रहता है। दूर संचार एवं रेलवे में पिछड़ा बिहार। ठीक है, दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई बिहार का।
मुर्गी मछली पालन में वृद्धि हुआ, ठीक है। और ये सब देख सकते हैं किस साल कितना हुआ वृद्धि। 8 साल में SC और ST के नामांकन में हुई वृद्धि, ये भी एक अच्छी बात पहल है बिहार सरकार का। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति विद्यार्थियों का नामांकन 5% बढ़ा, ठीक है। तो जो भी अभी नामांकन इनरोलमेंट बढ़ रहे हैं बिहार में, ठीक है, जो सुविधाएं दी जा रही है अभी स्कॉलरशिप के बाद सरकार दी जा रही है, सिविल सर्विस में प्रोत्साहन हो चाहे जो भी हायर एजुकेशन में प्रोत्साहन की स्कॉलरशिप दी जा रही है बच्चों को। राज्य में 5 साल से बड़े 13 BB विश्वविद्यालय शोध संस्थान 1, ठीक है। तो एक अच्छी पहल है शिक्षा को लेकर, विभिन्न बजटों में किए गए वर्षभर व्यय। तो इतना मतलब बिहार स्पेशल बजट के लिए, ठीक है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।